लोग कहें कबीर बौराना, लोग कहें कबीर बौराना। क्योंकि अगर वो बौरे नहीं है तो तुम बौरे हो। तुम्हारा और उनका होना एक साथ नहीं चल सकता। जब तक तुम्हें बौरा ही ना कह दिया जाए तब तक मानना भी मत कि जिंदगी में इतनी भी सच्चाई है। लोग कहें कबीर बौराना। हमने बात करी थी कि बौराने का अर्थ होता है विक्षिप्तता, और विक्षिप्तता का अर्थ होता है विचलन। विचलन किससे? संयोग की राह से जो विचलित हो गया वही साधु है। तो लोग गलत भी नहीं कह रहे। लोगों का केंद्र क्या है? संयोग। और संयोग के साथ हम जोड़ ही देते हैं ना, संयोग अभी बोल रहे हैं किसी और धुन में हमने बोल दिया होता है, समाज, समय, ये सब संयोग में ये सब शामिल है। तो लोगों का केंद्र है संयोग, और जो संयोगों से विचलित है वो है साधु। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। तो आप उसको जिस भी तरीके से देखिए, वास्तव में नाम सब अलग अलग हैं, उनके लिए केंद्रीय चीज एक ही होती है, आत्मज्ञान। तो उसको आप ज्ञानी बोलो, विद्वान बोलो, विज्ञ बोलो, संत बोलो, साधु बोलो, कृष्ण बोलो, बुद्ध बोलो, वो सारे इशारे एक ही तरफ को हैं। ये कोई हम विविधताओं की बात नहीं कर रहे कि विविध प्रकार के आध्यात्मिक लोग होते हैं, विविध प्रकार के शब्द होते हैं। अध्यात्म का तो एक ही अर्थ होता है, क्या? आत्मज्ञान। हाँ, उस आत्मज्ञानी को आपकी मर्जी है, आप अपने पसंदीदा शब्द से विभूषित कर सकते हो। किसी को संत अच्छा लगता है तो संत बोल दे, तो किसी को फकीर अच्छा लगता है फकीर बोल देगा। जिसको जो अच्छा लगता है वो बोल दो। लेकिन आध्यात्मिक सिर्फ तभी है कोई जब वो आत्मज्ञानी है। आप किसी को संत बोल रहे हो, वो आत्मज्ञानी नहीं है, तो बेकार ही संत बोल रहे हो। आप किसी को विद्वान बोल रहे हो, आत्मज्ञानी नहीं है, तो बेकार ही बोल रहे हो। आप किसी को गुरु बोल रहे हो, और बहुत बातें होती हैं, जो भी बोल रहे हो। आध्यात्मिक लोगों को हम बहुत तरह के नाम देते हैं ना। कोई भी आप नाम दे लो, ये देख लेना कि आत्मज्ञान है कि नहीं, नहीं तो वो नाम व्यर्थ है। ठीक है। तो जहां से आम आदमी व्यवहार करता है, साधु वहां से पलायन कर चुका है, विद्रोह कर चुका है, हट चुका है, मिट चुका है, मर चुका है। वहां नहीं है वो, वहां नहीं है। इस न होने को, इस अनुपस्थिति को ही आप विचलन कह सकते हो, हटना कह सकते हो, विक्षेप है। एक राह थी, एक धारा थी, और सब उसमें बहे जा रहे थे, एक अब नहीं बह रहा। ये मृत्यु जैसी बात है ना, क्योंकि जो बह रहे थे सब अपने आप को क्या बोलते थे? हम तो जिंदे हैं। जो बह रहे हैं वो सब अपने आप को जीवित बोलते थे। तो उस धारा में अब जो नहीं है, उनके देखे वो क्या हुआ? वो मरे समान हुआ। लोग कहें कबीर बौराना, क्योंकि इन दोनों केंद्रों में कुछ भी साझा नहीं हो सकता। एक एक्सीडेंटल है, एक एसेंशियल है। कैसे दोनों में कोई मेल हो जाएगा? एक संयोगिक और एक आत्मिक। ये दोनों जीवन कैसे एक समान हो जाएंगे? जो सब संयोगिक जीवन जी रहे हैं उनके हिसाब से तो आत्मा ही पागलपन है। मजबूरी है उनका ऐसा कहना, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो स्वयं ही आत्मस्थ हैं। उनके हिसाब से तो वही जीवात्मा है। हम्म। कबीर का मर्म राम जाना। मूर्खता की आंखों से तुम जब बोध को देखोगे
तो वो बोध तुम्हें मूर्खता जैसा लगेगा। और मूर्खता की आंखों से जब तुम मूर्खता को देखोगे तो मूर्खता तुम्हें बुद्धिमानी का कोई रूप लगेगी। मूर्खता की आंखों से अगर तुम्हें कोई मूर्खता मूर्खता लगती भी है तो उससे 1000 गुनी ज्यादा मूर्खता तुम्हें लगेगी बुद्धिमानी। बुद्धिमानी से मेरा आशय बोध है। इसलिए मैं कई बार कहा करता हूं कि हम लोगों ने अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए इतिहास के साथ बड़ा खिलवाड़ करा है। हम कहते हैं कि फलाने आए महापुरुष, अवतार, साधु, संत, ज्ञानी, और उनको बड़ा सम्मान मिला। उनको बड़ा सम्मान मिला। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि जब कोई ज्ञानी आता है तो हम उसको सम्मान दे देते हैं। हमारी सारी कहानियां यही है ना, कि फलाने जा रहे थे तो लोग रास्ते के दोनों ओर कतार बांध के खड़े हो गए और हाथ जोड़ रहे हैं और उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही सब तो है। और बुद्ध की भी जब आंखें खुली तो स्वयं देवताओं ने आकाश में प्रकट होकर के उन पे पुष्प वर्षा करी। यही तो है ना सब। ये झूठी कहानियां, ये सब हम अपने आप को थोड़ा सम्मानीय दिखाने के लिए बना लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो संयोगिक है और जो आत्मिक है उनमें कोई मधुर संबंध हो सकता है। देखो ना, जब हमारे आगे कोई बुद्ध आता है तो हम उसकी कितनी आवभगत करते हैं। हमारी कहानियां सब यही तो है। बुद्ध जा रहे थे तो किसी गांव में पहुंचे तो गांव के सब लोगों ने वहां पर आकर के बड़ा अभिवादन करा और बोले, सौभाग्य हमारा जो आपके चरण हमारे गांव की भूमि पर पड़े, ये रज आज पवित्र हो गई। सब कहानियां ऐसी ही हैं ना, तो सब झूठी हैं। सच्ची बात यह है, लोग कहें कबीर बौराना। न जाने ये कैसे पड़ी रह गई। यहाँ थोड़ी सी वो सूक्ष्म करके बोल दी गई है तो हम इसको विकृत नहीं कर पाए। सच्चाई थोड़ी बची रह गई। वास्तविक अगर इतिहास लिखा जाए आध्यात्मिक लोगों का, उसमें आप यही पाओगे कि लोग उनको जितना रोक सकते थे उतना रोका। जितने तरीकों से उनका रास्ता अवरुद्ध करा जा सकता था करा। जितना असम्मान दिया जा सकता था दिया गया। लोग कहें कबीर बौराना। जो बौरा है उसको सम्मान दोगे क्या? बौरा माने पागल। भाई पागल आ जाता है तो क्या करते हो? लाओ लश्कर लगा देते हो, इनके साथ चलो, पलकें बिछा देते हो, आइए आइए, चरण वंदना। ऐसा होता है क्या? तो ज्ञानियों के साथ भी हमने सद्व्यवहार करा हो, यह संभव ही नहीं है। हाँ, जब हमारे सारे दुर्व्यवहार के बाद भी वो डिगते नहीं है, अपना काम कर जाते हैं, तब हम फिर मजबूर होकर के कहते हैं, नहीं नहीं, वो तो जब थे तो हम उनका साथ ही दे रहे थे। बेटा, ये तो तुम बाद में उनको सम्मान दिखा रहे हो ना, ये तुम्हारी मजबूरी है। क्योंकि अब तुम्हारी हैसियत नहीं है ये स्वीकार कर पाने की कि जब तक तुम उन्हें रोक सकते थे तुमने उनको भरपूर रोका। भरपूर रोका।
मूवी है पुरानी हॉलीवुड की, ब्लैक एंड वाइट में है वास्तव में, नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग खोजेंगे तो मिल जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो उसमें कुछ क्रांतिकारी जाकर के एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लेते हैं। कुछ क्रांतिकारी जाते हैं और रेडियो स्टेशन पे कब्जा कर लेते हैं, और वहाँ जो देश में सरकार है, सत्ता व्यवस्था जो है, उसके खिलाफ वो खूब बोलते हैं। ठीक है, और वो बोल करके वहां से चले जाते हैं। वहां से प्रसारण हो रहा है देश भर में, अब वो जाकर के उन्होंने जो सेंट्रल रेडियो स्टेशन उस पर कब्जा कर लिया, और वहां से उन्होंने आधे घंटे तक जो जो कुछ बोलना था वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ, पूरी व्यवस्था के खिलाफ, सब उन्होंने बोला, और फिर वो वहां से अपना भाग गए बोल बाल के। इतनी देर में राष्ट्रपति के पास ये बात पहुंच गई थी। राष्ट्रपति ने कहा कुछ भी नहीं करना है, वो चले गए ना, अब जाकर के रेडियो पर बोलो, हाँ तो मेरे देश के निवासियों, स्वयं राष्ट्रपति जी द्वारा अनुमोदित, अनुमोदित समझ रहे हो, रिकमेंडेड, स्वयं राष्ट्रपति जी द्वारा प्रसारित किया गया ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बोले बस ठीक। तो उसमें एक कोई कहता है पर आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो हुआ वो आपकी मर्जी से हुआ? तो वो एक लाइन का जवाब देता है, बोलता है तो क्या तुम ये दिखाना चाहते हो कि जो हुआ वो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ? क्या तुम ये जाहिर कर देना चाहते हो कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर के कुछ लोगों ने तुम्हारे रेडियो स्टेशन पे कब्जा भी कर लिया और आधे घंटे तक प्रसारण भी कर लिया? क्या तुम ये बात जाहिर हो देना चाहते हो कि जो हुआ वो तुम्हारे साथ जबरन हुआ, तुम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, फिर भी हुआ? बोले तो अब ऐसा है, वो चले गए हैं ना, तो अब जाकर के बोलो हाँ जी। तो आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत एक कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा बंधु? आज हमने आपको सरप्राइज दिया ना? बोले बस ठीक है, और इतना उसने कर दिया तो जितना वो क्रांतिकारी गए करके गए थे सब पर पानी फिर गया। समझ में आ रही बात? सवाल करता है जो भी उनका सलाहकार होता है, वो कहता है डू यू वांट टू लेट देम नो दैट दिस हैपेंड विथ योर कंसेंट? तो क्या जवाब देता है? डू यू रादर वांट टू लेट देम नो दैट दिस हैपेंड विदाउट योर कंसेंट? ये कितनी घातक बात होगी अगर जनता को पता चल गया कि ये सब कुछ हमारी कंसेंट के खिलाफ हो गया। क्योंकि अगर ये पता चल गया तो इसका क्या मतलब होगा? अगर सबको ही पता चल गया कि क्रांतिकारी आए और राज्य की पूरी व्यवस्था, पूरी ताकत के जोर के बावजूद आधे घंटे तक कब्जा करके राज्य में जो उनको ब्रॉडकास्ट करना था कर गए, तो इसका क्या अर्थ होगा? कंट्रोल नहीं, कि ये ताकत कमजोर है। हम ये कैसे दिखा दें कि ताकत कमजोर है? बोले अब जब हो गया है तो ऐसे दिखा दो हमारी सहमति से हुआ। अब जब हो ही गया है तो ऐसे दिखा दो जैसे हमारी सहमति से हुआ। ये हमारा शत शत नमन है। अब जब वो अपना काम कर ही गए तो उनको महान बना दो। जब तक जी रहे थे तब तक तो उनकी जान ले लो, पर अब जब वो सफल हो ही गए तो कह दो नहीं नहीं, उनको सफल कराने में हमारा भी योगदान है। जब बुद्ध आगे आगे चलते थे तो हम ही तो पीछे पीछे चलते थे। बुद्ध ने कोई अकेले ही थोड़े इतना काम कर दिया, हमारे सहयोग से कराए। तुम्हारे सहयोग से नहीं करा है। तुम जितना भारी विरोध कर सकते थे तुमने सब कुछ कर डाला। ये तो उनकी जान है कि तुम्हारे पूरे विरोध के बाद भी वो जीत गए। अब जब वो जीत गए हैं तो क्या दिखाना है?
हम उनके साथ ही थे। जैसे ही तुम ये दिखा देते तुम उनके साथ थे, तुम उनकी जीत का अर्थ छीन लेते हो, तुम उनकी जीत का महत्व बिल्कुल शून्य कर देते हो। क्योंकि जीत का महत्व तभी है ना जब तुम साफ साफ स्वीकारो कि तुम करोड़ों लोग उनके खिलाफ थे, तब भी वो अकेला बंदा जीता। अब उस जीत का कुछ अर्थ है ना। पर उनके जाते ही पीछे से ग्रंथ लिख दिए जाते हैं बताने के लिए कि वो तो जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से हम सब खड़े हो गए थे, हमें पता था कि महामानव ने जन्म लिया है। बुद्ध पैदा हुए थे तभी पहाड़ों से उतर करके एक सन्यासी आया और उनके पिता को बोला ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, पहले से ही पता था। तो हम तो पहले ही पलक पावड़े बिछाए बैठे थे कि बुद्ध है बुद्ध है। जब बुद्ध को भी नहीं पता था वो बुद्ध है, हमें तब भी पता था। लोग कहें कबीर बौराना, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मूर्खता भरे नादानी भरे अपने सिद्धांत छोड़ दीजिए कि अच्छे आदमी को सम्मान वगैरह मिलता है, या कि आप अच्छाई की ओर जाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। यही जो आप आशा रख कर चलते हो ये आपको अच्छा होने नहीं देती। बिल्कुल छन्न से दिल टूट जाता है आपका। मैं तो उनके पास गई थी बताने के लिए कि देखो आज गीता में ये सीखा, और उन्होंने मेरी उपेक्षा कर दी। इतना ही नहीं, उनमें से एक ने तो मुझे डपट भी दिया, ये सब क्या बेकार की बातें लेके आ जाती हो। बड़ा बुरा लग गया। और चूंकि धारणा यह थी कि अच्छा काम करने पे सम्मान मिलता है और सम्मान मिला नहीं, तो ये नहीं कहते कि धारणा ही गलत थी, कह देते हो काम गलत था। धारणा है अच्छा काम करने पर सम्मान मिलता है, ये सिर्फ धारणा है। अब अच्छा काम करा और मिल गया अपमान, तो धारणा नहीं बदलते तुम अपनी। तुम कह देते हो मैंने जरूर काम गलत करा होगा तभी तो अपमान मिला है, और काम गलत किया था तो काम छोड़ दो, फिर तो गीता छोड़ देते हो। इस राह चलोगे तो जगत से तो अपमान ही पाओगे। इस राह चलोगे तो ये उम्मीद ही बंधन बनेगी कि अच्छा काम करके भी, कि आत्मस्थ होके भी अहंकार से रिश्ता रखा जा सकता है। आत्मा का और अहंकार का कोई रिश्ता नहीं होता। सूर्य का और अंधेरे का क्या रिश्ता होता है बोलो? कहां दोनों को इकट्ठे देखा, बता तो दो। एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। रोशनी और अंधेरा साथ साथ नहीं रह सकते ना, वैसे ही होता है। ये तो युद्ध ही है, युद्धस्व। सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो इसमें दो नावों पे पांव रख के चलना चाहता है, और फिर उसको अजीब लगता है, अरे क्या बताऊं। इतने अच्छे सब मेरे सब आत्मीय लोग हैं, स्वजन लोग हैं, पर मेरी गीता की नहीं कदर करते। तुम्हें अपने वक्तव्य में ही अंतर्निहित विरोधाभास दिख नहीं रहा क्या? इतने अच्छे मेरे स्वजन हैं पर गीता की कोई कदर नहीं करते। ये कैसे दोनों एक साथ चल सकती हैं बातें? और उनको अच्छा कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम स्वयं को अच्छा मानते हैं। स्वयं को क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि संयोग को हम आत्मा मानते हैं। दिख जाए कि ये सब जिनको हम स्वजन बोल रहे हैं उनका हमारा रिश्ता संयोग मात्र है, तो फिर ये ऑब्लिगेशन, बंधन नहीं रह जाता कि उनको अच्छा बोलो। संयोग की तो बात है, ये जो रिश्ता है, तो इसमें कौन सा अब ऐसा दायित्व तो आ गया कि उनको अच्छा बोलो ही बोलो? भाई वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, संयोग की बात।
सबसे बुरी जो जो बुरी जो दुर्दशा होती है वो उनकी होती है जो ये दो नावों पे सवारी करने वाले होते हैं। और दो नावों पे सवारी करने का अर्थ यही नहीं है मेरी बात का कि दूसरी नाव को छोड़ दो। वो जो दूसरी नाव वाले हैं उनको आमंत्रण देना है हमारी नाव पर आ जाओ, लेकिन जिसको अपनी नाव पे बुला रहे हो उसकी नाव पे खुद चढ़ के थोड़ी बैठ जाओगे। पर हम हिसाबी किताबी लोग, कहते हैं नहीं, बना के तो रखना बहुत जरूरी है, बना के रखना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हें बौरा ही ना कह दिया जाए तब तक मानना भी मत कि जिंदगी में इतनी भी सच्चाई है। ये जो दुनिया की दृष्टि में अच्छे आदमी बने बैठे हो, हर दिन 3 बार कॉल करते हो, हर हफ्ते 2 दिन जाकर के वहां बैठ जाते हो, ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? दिख नहीं रहा कि बहुत ही ज्यादा डरपोक और स्वार्थी हो? जनता ने कहा है कि हमने संतों को पूजा है। संतों ने तो जब हुआ तो अपनी व्यथा ही बताई है। बताओ, ये अगर ऐसे विरोधाभासी व्यक्तित्व हैं, वक्तव्य हैं, तो किसका विश्वास करें? जनता कह रही है हमने संतों को पूजा है, और संत कह रहे हैं लोग कहें कबीर बौराना। बताओ, जनता की माने कि कबीर की माने? पर तुम जनता के पास जाओ, जनता से कहो आप ही हैं ना जिन्होंने सब कबीरों को विक्षिप्त घोषित किया था? कह रहे नहीं नहीं, हम तो संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, ये पाप हमसे नहीं हुआ होगा। क्या बोल रहे हो? हमने बिल्कुल कभी नहीं बोला कि संत पागल होता है। तुमने नहीं बोला तो फिर संत यहां झूठ बोल रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि तुमने बोला। वो क्या बोल रहे हैं? तुमने बोला, क्या बोला? और तुम बोल रहे हो हमने नहीं बोला, हम तो अच्छे आदमी हैं, हम तो महानता का, श्रेष्ठता का सम्मान करते हैं। तो अगर तुम अच्छे आदमी हो तो फिर ये यहां झूठ ही बोल रहे होंगे। बनाकर और बचाकर चलने की जो सीमा है वो बहुत जल्दी पीछे छूट जाती है। ना बनाकर चल पाओगे ना बचाकर चल पाओगे। और जिसको बनाकर और बचाकर चलना है उसको फिर सीमा के अंदर ही रहना होगा, और सीमा के अंदर संयोग है बस, और कुछ नहीं है। बंधन है बस, और कुछ नहीं। किसी धोखे से, जैसे जीवन में सब कुछ संयोगवश है, ऐसे ही किसी संयोग से किसी बुद्ध का आपने सम्मान कर भी लिया कुछ समय तक, तो तभी तक है जब तक शत शत नमन दूर से हो रहा है। पास आ जाओगे तो छिटक के भागोगे, वो भी जूता मार के गाली देते हुए। ऐसे नहीं कि साधारण बस भाग ही गए। भागते भागते पहले जूता मारोगे, और जितनी दूर तक भागते जाओगे उतनी दूर तक गरियाते जाओगे, क्योंकि पता नहीं कहां फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बची है। जिंदगी और मौत एक साथ कैसे चले बताओ तो? कहीं कबीर कैसे रहे रवि रजनी एक संग, प्रकाश और अंधेरा
सूर्य और रात एक साथ कैसे रह सकते हैं? हमारे यहां तो रह सकते हैं। शुभ विवाह, रजनी संग रवि। वो कह रहे हैं कहें कबीर कैसे रहें रवि रजनी। लाखों जोड़े होंगे रवि रजनी के। सम्मान प्रियता सत्य प्रियता की दुश्मन होती है, और सम्मान आपको मिल ही तब तक सकता है जब तक आप सत्य का अपमान करते रहें। दुनिया से अपनापन माने सत्य से परायापन। इस परायपन में क्रूरता नहीं है, यह परायापन हिंसा नहीं है। यह परायापन ही है जो सबको चाहिए, पर इस परायपन में किसी का विश्वास नहीं बैठने पाता। लोगों को लगता है हां, आहट तो मिल रही है कि चाहिए, पर क्या यह संभव भी है, व्यवहारिक भी है? वो परायापन जब आप दर्शा दोगे तो वो जिनसे आप पराये हो रहे हो उनको भी आपने प्रमाण दे दिया कि यह परायापन संभव है। या आपने उनके साथ कोई क्रूरता हिंसा नहीं कर दी, या आपने उनके ऊपर बड़े से बड़ा उपकार कर दिया कि आप उनसे पराये हो गए। उनके लिए भी यही श्रेष्ठ होता कि वो भी ऐसे ही पराये हो जाते। वो हो नहीं पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है असंभव है। आपने संभव करके दिखा दिया ना, आपने प्रमाण दे दिया, अब वो भी हो पाएंगे, क्योंकि यही तो उनको भी चाहिए। चाहिए सबको यही। आप जब वो बनेंगे जो उनको भी बनना चाहिए था, तो वो आपका भरसक विरोध करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि उनके विरोध के बावजूद आप वो हो जाओ जो आपको होना चाहिए। उनके पूरे विरोध के बाद भी वो हो जाओ जो आपको होना चाहिए, और जब आप हो जाओगे तो फिर वो आपसे अनुप्रेरित हो पाएंगे। उनके सामने जीता जागता सबूत आ जाएगा कि ऐसा हो सकता है। वो कहेंगे अच्छा हो सकता है, हमारे सारे विरोध के बावजूद हो सकता है। आपको देख के कहेंगे अगर हो सकता है, इसके साथ हो सकता है, तो फिर हमारे साथ भी हो सकता है। अब वो वास्तव में आपके साथ आ पाएंगे, अब बनेगा कोई रिश्ता। झूठ के रिश्ते कोई रिश्ते होते हैं, डर स्वार्थ के रिश्ते कोई रिश्ते होते हैं। भगे जा रहे हो स्वार्थ बचाने के लिए, अच्छे से जानते हो कि इस नजदीकी का कारण क्या है। कारण बस ये है कि कुछ मिल जाए, बैकअप ऑप्शन बना रहे, यही रहता है ना। काहे को किसी से भी बिगाड़ कर रखें। उनसे बिगाड़ करके तुम उनकी बिगड़ी बना दोगे। कई बार आप लोगों से मैंने जोनाथन लिविंगस्टन सीगल का जिक्र कराया। जोनाथन जब अपने दल से टूटता है तो बहुत अपमान पाकर टूटता है। वो वास्तव में टूटता भी नहीं है, उसको निष्कासित किया जाता है। सीगल चिड़िया होती हैं जो आमतौर पर ज्यादा नहीं उड़ती, मछलियों का शिकार करती हैं, तटीय इलाकों में पाई जाती हैं। जोनाथन वैसी ही एक चिड़िया है, एक पक्षी है, उसको प्रतीक के तौर पे लिया गया है। करे परंपरा रही है हमारी कि ये जो संयोग से शरीर मिल गया है पक्षी का, इसी की सीमाओं में जीना है। कह रहे नहीं, जो संयोग से मिला है मैं मानता नहीं, मुझे आकाश चाहिए।
कहता अब उड़ूंगा, बहुत ऊंचा उड़ूंगा। वो इतना ऊंचा उड़ता है उसके पंख टूटते हैं, कई बार चोटिल होता है, बेहोश होता है। अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करोगे तो ये सब झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी वो धीरे धीरे सफल होता जाता है। उसके कुनबे को खबर लग जाती है, सब बड़े बूढ़े उसको पकड़ लेते हैं, उस पर पंचायत बैठा देते हैं, कहते हैं ये हमारे सब युवाओं को गुमराह कर रहा है। ये युवा न जाने ऐसे कैसे बात बात में गुमराह हो जाते हैं। चाहे सोक्रेटिस हो चाहे सीगल हो, हर जगह इल्जाम यही लगता है कि हमारे जवान लोगों को बर्बाद कर रहा है, जैसे कि आपके जवान लोग अन्यथा बड़े आबाद हों। तो उसको निकाल देते हैं, बोलते हैं तू यू आर अ बैड इन्फ्लुएंस, गेट लॉस्ट। तो कहता है ठीक है, नमस्ते करके अपना चल देता है। जब वो चल देता है तब उसको पहले एक अच्छा प्रशिक्षक मिलता है और फिर एक गुरु ही मिल जाता है। उड़ान वो न जाने कब से भर रहा था, पर जब तक ऐसा होता था कि वो उड़ान भर करके वापस अपने कुटुंब में बैठ जाता था, उसको मिला ही नहीं गुरु। जिस दिन उसको निकाल ही दिया गया, उस दिन हुआ कि भला हुआ मुरी मटकी फूटी। उसको निकाल दिया गया उस दिन वो बड़ी जबरदस्त उड़ान भरता है, ऐसी उड़ान भरता है कि सब उसके पंख पंख सब छितरा जाते हैं, बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलती है, वो किसी अलग ही जगह पर होता है, प्रकाश ही प्रकाश है चारों ओर। और पाता है कि वहां पर एक एक्सपर्ट फ्लायर बैठा हुआ है उसके सामने। उससे बोलता है ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़ी उड़ते हैं, मजाक समझ रखा है क्या? जोनाथन पूछता है क्या गलती कर रहा हूं? बोलते हैं तुम गलती ये कर रहे हो कि तुम सोचते हो कि गति शरीर से आती है। नहीं, बंधन मन में है। हुँ? अब मैं पूरी आपको कहानी नहीं सुना दूंगा। यही जोनाथन जब आकाश की ओर उड़ने में बिल्कुल प्रवीण हो जाता है, तो एक एक करके इसके कुनबे के युवा इसके साथ आने लग जाते हैं। ये वही लोग थे जो जोनाथन का साथ नहीं दे पाए थे जब उसको निकाला जा रहा था, पर जिस दिन वो निकल करके दूर हो करके संबंध विच्छेद करके एक जबरदस्त उदाहरण बन गया, उस दिन उसी के कुनबे के लोग उसके साथ जुड़ने लग गए। बताओ, टूटकर उसने उपकार किया कि नहीं किया? अपने ही कुनबे से टूटकर उसने अपने ही कुनबे पर उपकार किया कि नहीं किया? तो यह तरीका रहा है सदा से। पहले पहल तो वो आपका विरोध ही करेंगे, और उनके सारे विरोध के बाद जब सफल हो जाओगे तो फिर वो कहेंगे ये हमारा है, ये हम में से एक है, देखा, ये हमारे ही घर का है। अचानक उनको याद आ जाएगा कि आप उनके घर के हो, वही घर जिस घर से कभी आप बेइज्जत करके निकाले गए थे। वो बेइज्जती सहनी जरूरी है, वो निष्कासन आवश्यक है, और वो निष्कासन अंतिम नहीं होता। उसी घर के द्वार आपके लिए खुलेंगे, भले ही आप वहां जाओ चाहे ना जाओ, आपके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद निकल करके आपके साथ आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप जीते जी ये मंजर ना देख पाओ, ठीक है, मरने के 100-200 बाद सही, हमारे रूप में ना सही तो किसी और के रूप में सही। व्यक्तिगत सत्ता की वैसे भी क्या कीमत है? हुँ? पर ये तो नियम है, नियमों में नहीं अपवाद होते। सदा हुआ है, अभी भी होगा। सच्चाई की कद्र सिर्फ सच्चाई ही कर सकती है।
आप कैसे सच्चे आदमी हो कि आपकी कदर सब झूठे लोग कर लेते हैं? कबीर का मर्म राम जाना, या कबीर का मर्म झुन्नूलाल जाना? अगर आप में भी कबीरत्व तो आ रहा है तो आपके मर्म को सिर्फ कोई राम वाला ही समझ पाएगा। आप कैसे हो कि आपका मर्म काम वाला भी समझ लेता है? कैसे आदमी हो आप? या यहां लिखा है कबीर का मर्म राम जाना, और कबीर का मर्म सुरेश जाना, और कबीर का मतलब, हाँ, है ऐसा? तो आपका मर्म कैसे सब जाने हुए बैठे हैं? निश्चित रूप से बड़ी गद्दारी कर रहे हो, सच से। तो क्या करेगा? झूठ से गद्दारी करें? झूठ से गद्दारी गद्दारी होते ही नहीं, क्योंकि झूठ होता ही नहीं। झूठ माने वो जिसकी कोई सत्ता नहीं। झूठ माने वो जो बस प्रतीत होता है नहीं। तो उससे अगर गद्दारी कर भी दी तो किसी से गद्दारी नहीं करी, क्योंकि झूठ तो है ही नहीं। कुछ में आ रही है? हम्म। भारत से बाहर मामला एकदम स्थूल रहा है। वहां जब किसी को मारना काटना भी होता है तो उसका शरीर मार काट दिया जाता है, क्योंकि शरीर स्थूल होता है। वहां जब किसी को तबाह करना होता है तो सीधे उसका शरीर काट देते हैं। भारत में जब किसी को तबाह करना होता है तो उसका शरीर नहीं काटते, उसको शत शत नमन कर देते हैं। न्यू टेस्टामेंट है, उसमें जीसस की एक बात याद आती है। कहते हैं कि मैं ये तुम्हारी दुनिया में कोई शांति देने नहीं आया हूं, मैं यहां आग लगाने आया हूं। मैं यहां तलवार लेकर के आया हूं, मैं तुम्हें कोई शांति वांति देने के लिए नहीं आया हूं। उनकी इस बात को बहुत कम उद्धृत किया जाता है। और इस बात में अभी अगर कोई संशय रह गया हो तो एक जगह पर और कहते हैं वो, कि जब तक तुम अपने समाज से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माँ से, बाप से, अपने भाई से, अपने बहन से, यहां तक कि स्वयं से भी नफरत नहीं करते, मेरे पास आना मत। जब तक तुम्हें अपने परिवेश से और खुद से ही नफरत ना हो जाए, मेरे पास आ मत जाना। ये दो नावों वाला खेल मेरे साथ मत खेलने लग जाना। तो लोग आए भी नहीं, बोले जैसा आप कहें। और ऐसी बातें कर रहे थे, तभी ले आके सीधे उनको टांग दिया, काट दिया। भारत में हम किसी को टांगते काटते नहीं है। हम आध्यात्मिक लोग हैं, तो विरोध भी हम गहरा करते हैं पर सूक्ष्म करते हैं। बाहर से हाथ जोड़ लेंगे और भीतर से बिल्कुल वैसे ही रह जाएंगे जैसे हम हैं। किसी को मारने के लिए यही जरूरी नहीं है कि उसको सूली सलीब दे दो। हमने विवेकानंद को भी तो मारा है ना। 40 का नहीं होने पाया वो आदमी मर गया। कैसे मर गया? हमने कह दिया उन्होंने समाधि ले ली? नहीं, हमने उनको इतनी बीमारियां दे दी कि उस पहलवान जैसे शरीर वाले आदमी को मरना पड़ा। ये हमारा मारने का तरीका है। हम इतने सीधे साधे लोग नहीं हैं कि जो बुरा लगे उसकी गर्दन काट दें। हम ऐसे लोग होते हैं कि जो बुरा लगता है उसको इतनी बाधाएं देते हैं, इतनी रुकावटें देते हैं
कि उसको 40 की उम्र में ही 15 बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों से मरता है। जब वो मर जाता है तो हम कहते हैं कि इसने समाधि ले ली। शत शत नमन। क्योंकि वो व्यक्ति अपने शरीर के लिए तो जी नहीं रहा है, वो तो जी रहा है अपने काम के लिए। उसका काम होने ही मत दो। जितने तरीकों से हो सके उससे धोखा करो, रोज रोज उससे धोखा करो, हर तरीके से उसको बाधा दो। वो शरीर से खुद ही मर जाएगा। ये हमारा मारने का तरीका होता है। भारी बात है मुझे। खून भी नहीं बहा, काम भी हो गया। कैसा लगा कत्ल का ये तरीका? किसी पे कोई इल्जाम नहीं आएगा, काम भी हो जाएगा। वहां बेचारे ईसाई आज तक पाप का भार ढो रहे हैं। अरे हमसे बड़ा गुनाह हो गया। ईसाइयत ही सारी इस पर चल रही है। द ग्रेट सिन, लेट्स रिपेंट। हमें कोई रिपेंटेंस की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। हम तो पूजते हैं अपने महापुरुषों को, अवतारों को। दोनों को एक साथ पूजा नहीं जा सकता। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। लोग कहें कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहें कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरता, ता कारण रची करु श्रृंगार। मैं बोरी मेरे राम भरता,
ता कारण रची करु श्रृंगार, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।